आज राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एसडी आपके लिए लाया है डॉक्टर की सलाह खास प्रोग्राम, दांतों को कैसे रखें सुरक्षित। डॉक्टर अमित नंदवाना का कहना है कि मुंह और दांतों का स्वस्थ रहना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दांतों के स्वस्थ होने से मनुष्य जीवन भी स्वस्थ रहता है। डॉक्टर की सलाह आपके दांतों को बढ़िया स्वास्थ्य और मजबूती की ओर अग्रसर करेगी। आइए जानते हैं अमित नंदवाना ने क्या कहा। आपके मसूड़े जिंजीवे आपके दांतों को घेरे रखकर उनकी अपनी जगह पर जमाए रखते हैं। अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए मुख की सफाई निरंतर करते रहना चाहिए। अपने दांतों को रोजाना 2 बार ब्रश करें। दांतों को रोज 1 बार फ्लॉस भी करें। नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाएं। यदि आपके मसूड़े लाल होकर फूल गए हैं तो उनसे खून निकलता हो तो ऐसे में संक्रमण का खतरा हो सकता है। इससे मसूड़ों का शोथ जिंजीवाइटिस कहते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से कैसे हम अपने दांतों को सही रखें, डॉक्टर अमित नंदवाना की सलाह से। टेक्नोलॉजी के थ्रू आज के टाइम पे जिनके पास बोन कम हो या वो उनके भी ये फिक्स दांत लगा के अपन लोग पूरे मुंह को रिप्लेस कर सकते हैं। अमित नंदवाना MDS डेंटल सर्जन हूँ। मेरा डेंटल क्लिनिक केशवपुरा वी मार्ट के सामने है, नंदवाना डेंटल केयर के नाम से। मैं अपनी संस्था को सन 2005 से चला रहा हूँ। आज मुझे 18 साल डेंटल प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं। हम यहाँ पे दांतों की हर तरह की समस्या, जैसे दांतों की रूट कैनाल हो, इम्प्लांट हो, पेशेंट में पायरिया हो, कैविटी हो, उसको फिल करना, इस तरह की हर तरह के डेंटल ट्रीटमेंट सर्जरी से लेके अक्कल दांत निकालने तक हम लोग यहाँ पे करते हैं। आजकल दांतों की बहुत जनरल समस्या हो गई। छोटे बच्चे जो टॉफीज वगैरह खाते हैं, इसकी वजह से उनमें बहुत कॉमनली कैरीज हो जाती है। मैं आप लोगों को मैं इस चैनल की तरफ से बताना चाहूँगा कि आप सब लोग, जो भी बच्चा चॉकलेट टॉफ़ी खाता है, उसको रोकने की अपेक्षा आप उसमें ये जागरूकता दो कि आप जब भी टॉफ़ी खाओगे उस समय पे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर या तो कुल्ला कर लेना है या पानी पी लेना है, ताकि वो जो मीठा पार्ट है वो डिजोल्व होकर पेट में चला जाए। आपको जो भी बच्चे को है रात को ब्रश करके जरूर सुलाएं, ताकि दिन भर का जो दांतों में फंसा हुआ है उसकी वजह से उसको कैविटी ना हो और उसके दांतों की हमेशा सुरक्षा हो सके। इसी तरीके से हम लोग ब्रश करने के तरीके और इन पे भी जागरूकता चाहते हैं कि अपन लोग ये ना सोचे कि अच्छा पेस्ट करना, अच्छा ब्रश से ही आपके दांतों की सुरक्षा होती है। दांतों की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह से ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप ब्रश को बहुत स्लो मोशन पे और कोशिश करें कि उसको हमेशा सर्कुलर मोशन पे चलाएं, ना कि उसको हॉरिजॉन्टल मोशन पे चलाएं। यदि आप उसको हॉरिजॉन्टल मोशन पे चलाते हो तो दांतों के मसूड़ों की भी छिल जाते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े सिकुड़ जाएंगे और दांतों के और मसूड़ों के बीच में दांतों में कैविटी बन जाती है। तो बेटर है आप जब भी ब्रशिंग करो आप सर्कुलर मोशन पे चलाओ, ताकि दांतों का हर पार्ट, दांतों के बीच का हिस्सा, बाहर का हिस्सा भी पूरी तरह से क्लीन हो सके। नेक्स्ट समस्या आजकल हर लोगों को विजडम टीथ की होती है। जो जनरल समस्या है कि साहब 18 ईयर्स के बाद पेशेंट के अक्कल दांत निकलते स्वेलिंग आ जाती है। इसका मेन रीजन है अपन लोग बचपन में जब अपने मैंडिबल्स को या जबड़े को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उस समय अपन सॉफ्ट डाइट बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप उस समय बच्चों को कोशिश करें कि उनको उस तरह की चीज़ें भी दें ताकि वो हार्ड चीज़ चबाते रहे। यदि हार्ड चीज़ चबाएंगे तो उससे जबड़े का ग्रोथ होगा, विजडम टीथ निकलने में कहीं ना कहीं एक स्पेस उनको मिलता है। फिर भी अपन अपने बच्चों को नाइट ब्रशिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, ताकि कम से कम कैविटीज पेशेंट में हो सके। लास्ट में जैसे बच्चों में कोई भी कैविटी होती है और इनिशियल स्टेज में अपन को लगता है कि उसमें खाना पचने लगा है, तो उसी वक्त तुरंत आप डेंटिस्ट के पास जाके उससे कंसल्ट करें, ताकि इनिशियल स्टेज में ही उसकी फिलिंग हो सके। आजकल फिलिंग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज में कर होती है, जो दांत के कलर की होती है, ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह की फिलिंग हुई है। फिर भी बच्चा यदि अवॉइड करता है, तो यदि उसको पेन हो जाता है तो भी दांतों को निकालना इज नॉट ए सॉल्यूशन। आप उसका रूट कैनाल करा के, मतलब नस का इलाज करा के आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो, जिसपे दांतों का हम लोग नस का इलाज करके उसी दांत को बिना निकाले हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं और उस पर केप लगा देते हैं, जिससे सालों साल वो दांत आपका चलता रहता है।
इसके बाद यदि किसी रीजन से वो दांत निकालना भी पड़े तो आजकल की टेक्नोलॉजी में आप बिना दांत निकालने के बाद तुरंत उसको रिप्लेस करा सकते हो। जिस वक्त हम लोग दांत निकालते हैं उसी वक्त हम दांत में एक इम्प्लांट मतलब एक स्क्रू टाइप डिवाइस डाल देते हैं। जैसे ही वो हीलिंग होती है हम उसके ऊपर नया दांत रिप्लेस कर देते हैं ताकि आपको और दांतों को बिना डैमेज करे आप उसी दांत को रिप्लेसमेंट करा सकते हो। पुराने लोग, बुजुर्ग लोग जिनके जैसे पूरे दांत चले जाते हैं तो पहले 32 लगा के हम लोग दांतों को रिप्लेस करते थे। 32 की वजह से कुछ पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होते, तो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप लोग इम्प्लांट के थ्रू फुल माउथ को रिप्लेस करा सकते हो, जिसमें आपको 32 लगाने की जरूरत नहीं, आपके फिक्स दांत इम्प्लांट के थ्रू लग जाते हैं। अभी टेक्नोलॉजी में आप पेशेंट की बोन के अकॉर्डिंग आप वेट कर सकते हो कि यदि बोन अच्छी होती है तो हम 72 घंटे में भी दांत को रिप्लेस कर सकते हैं। यदि कुछ बोन पेशेंट में यदि बोन अच्छी नहीं हो तो 2 से 3 महीने में उसके दांत रिप्लेसमेंट किए जाते हैं। तो इस तरह से एडवांस ट्रीटमेंट के थ्रू अब पेशेंट को 100% डेंटल केयर और डेंटल हाइजीनिक मिल जाती है, जिसकी वजह से आज की टाइम पे डेंटल एक अच्छा पेशेंट के लिए सुविधाजनक चीज़ हो चुकी है। क्योंकि आपका यदि आप खाने को जितना अच्छा चबा के लोगे तभी और बीमारियों से आप बच सकते हो। इसलिए अपन दांतों का सुरक्षा का और डेंटल हाइजीनिक का विशेष ध्यान अपन को रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमित नंदवाना आप सब लोगों को चाहूँगा कि आप इसी तरीके से अपने दांतों की सुरक्षा रखें और आपको कोई भी समस्या हो या किसी भी तरह के डेंटल प्रॉब्लम्स हो तो आप आइए, हम लोग आपके लिए यहाँ पर हैं और आपको अच्छी सलाह देंगे जिसकी वजह से आप अपने दांतों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद।